इस वीडियो में हम लोग लामिस थ्योरम को समझते हैं। ठीक है, लामिस थ्योरम क्या होता है, इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं। अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी मास पर, किसी ब्लॉक पर 3 फोर्सेस लग रहे हों और वो ऑब्जेक्ट या ब्लॉक या मास इक्विलिब्रियम में हो, तो वहाँ पर हम लोग लामिस थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, और लामिस थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ़ 3 कंकरेंट फोर्सेस, कंकरेंट का मतलब है कि तीनों फोर्स जो है वो एक ही पॉइंट से पास करता हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज फोर्स F1, F2 एंड F3, these 3 forces are passing through the same point। इसका पॉइंट ऑफ एक्शन एक ही है। ठीक है, इफ 3 concurrent forces acting on a body keep it in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces। ठीक है, 3 फोर्सेस अगर किसी बॉडी पे लग रहा हो और बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखता हो, ईच फोर्स प्रोपोर्शनल होता है साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं F1, F3, F2, ये 3 फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए इक्विलिब्रियम में है, हम लोग लिख सकते हैं F1 बाई साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्स। ये F1 है, अदर 2 फोर्स देखिए ये दोनों है, इसके बीच का एंगल अल्फा, साइन अल्फा। ठीक है, इज इक्वल टू F2 बाई, अब F2 फोर्स देखिए ये वाला है, अदर 2 फोर्स इज दिस वन, इसके बीच का एंगल बीटा है, साइन बीटा। ठीक है, इज इक्वल टू F3 बाई देन गामा, साइन गामा। ठीक है, ये लामिस थ्योरम का जो है इक्वेशन है, इसको हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, कंक्लूजन यहाँ से लामिस थ्योरम से ये ड्रॉ होता है कि अगर 3 फोर्सेस, कंकरेंट फोर्स किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखता हो, वो तीनों फोर्स कोप्लेनर होगा। ठीक है, अगर कंकरेंट फोर्स है ना, कंकरेंट कोई ज़रूरी नहीं है कि कंकरेंट फोर्स जो है वो कोप्लेनर हो। ठीक है, लेकिन जो कोप्लेनर है फोर्सेस वो कंकरेंट हो सकता है। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग समझेंगे इसको। मान लीजिए हमारे पास ये 3 फोर्सेस है, मैं इस तरह से दिखा दे रहा हूं आप लोगों को, देखिए ये तीनों फोर्स। ठीक है, इसका पॉइंट ऑफ एक्शन ये वाला है। ठीक है, और ये तीनों फोर्स क्या है, सेम प्लेन पर है, सेम पेज पे लाई कर रहा है ना। दीज फोर्सेस आर कंकरेंट पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। ठीक है, कंकरेंट भी है और प्लस कोप्लेनर भी है। क्यों? क्योंकि तीनों फोर्स जो है एक ही प्लेन पर लाई कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें किसी एक फोर्स को हम अगर अपनी जगह से उठा करके टिल्ट कर दे कुछ इस तरह से, मान लीजिए इसको हम अगर टिल्ट कर दे, देखिए यहाँ पर ये तीनों फोर्स जो है कंकरेंट है, एक ही पॉइंट ऑफ एक्शन है, एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, लेकिन तीनों कोप्लेनर नहीं है, क्योंकि तीनों एक ही प्लेन पर लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे ये दोनों एक प्लेन में है, देन सिमिलरली ये दोनों एक प्लेन में होगा, ये दोनों एक प्लेन में होगा। मीन्स कोई 2 फोर्स को एक प्लेन में अगर लीजिएगा तो थर्ड फोर्स जो है वो किसी और प्लेन में चला जाएगा। ठीक है, ये कोप्लेनर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कंकरेंट है और बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लामिस थ्योरम जो फोर्सेस है वो कोप्लेनर भी होगा। ठीक है, ठीक है, दिस इज द लामिस थ्योरम। अब हम लोग लामिस थ्योरम यूज करके एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और इसको यूज करते हैं। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है, एक थ्रेड के सहारे, ठीक है, एक मास हैंग है। ठीक है, जिसका मास जो है ये 5 kg है। ठीक है, ये ब्लॉक इस तरह से हैंग है, इस पर क्या किया गया, किसी एक पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल फोर्स इस तरह से लगाया गया। ठीक है, जैसे ही हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओगे ये पॉइंट क्या होगा, इस तरफ पुल होगा। पुल होगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है, जहां पर ये एंगल 150 डिग्री गिवन है। ठीक है, आपको निकालना है टेंशन इन द अपर पार्ट ऑफ द थ्रेड एंड द लोअर पार्ट ऑफ द थ्रेड। ठीक है, एज वेल एज दिस फोर्स F यूजिंग द लामिस थ्योरम। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए अगर ये फोर्स नहीं रहता ना, मान लीजिए ये फोर्स अगर नहीं रहता, टेंशन थ्रू आउट सेम रहता है इसमें, और उस टेंशन का वैल्यू होता दैट इज 5 × G, दैट इज 50 न्यूटन। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इस पॉइंट पर फोर्स लगाए, टेंशन अपर पार्ट और लोअर पार्ट में डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने T1 T2 मान लिया है। हम लोग लामिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। लामिस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए T1, ठीक है, दिस इज द फोर्स T1। अपोजिट 2 फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इट इज साइन 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू F बाई साइन 150 डिग्री। ठीक है, देन इक्वल टू T2 बाई, अब ये वाला एंगल कितना होगा, देखिए 90 डिग्री 150 डिग्री कितना हो गया 240, ये बचा हमारे पास कितना 120 डिग्री ना,
120 डिग्री। सो साइन 120 डिग्री। ठीक है, T2 का वैल्यू हम लोग यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इस ब्लॉक का वेट देखिए डाउनवर्ड होगा, दैट इज 5 मास इंटू जी, सो इट इज़ 50 न्यूटन। ठीक है, सो दैट मीन्स इस ब्लॉक का इक्विलिब्रियम के लिए T2 का जो वैल्यू है ये 50 न्यूटन हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, सो T2 अगर 50 न्यूटन होगा, सो T1 का वैल्यू क्या होगा? T1 इक्वल टू इसको और इसको यूज कीजिए, दिस इक्वल टू दिस वन। सो T1 का वैल्यू हो जाएगा T2 साइन 90 डिग्री डिवाइड बाई साइन 120 डिग्री। ठीक है, सो T2 का वैल्यू डायरेक्टली हम लोग 50 पुट कर देते हैं, साइन 91 हो गया, देन डिवाइड बाई साइन 120 डिग्री। देखिए साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? दैट इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ठीक है ना, सो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? इट इज √3/2। सो यहाँ पर √3/2 हम लोग लिख देंगे। सो ये कितना हो जाएगा? 100/√3 न्यूटन। ठीक है, सो कैलकुलेट कर लेना है या ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, सो T1 का वैल्यू इज दिस वन। अब F का वैल्यू निकालना है। सो F का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, सो फिर इसको और इसको यूज़ कर लीजिए, या फिर इसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि T1 हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, सो F इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? दैट इज इक्वल टू T2 साइन 150 डिग्री डिवाइड बाई साइन 120 डिग्री। ठीक है, सो T2 का वैल्यू अगेन 50, देन साइन 150 डिग्री। साइन 150 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे? साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा? इक्वल टू साइन 30 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर लेना है, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। ठीक है, सो साइन 30 डिग्री इज 1/2 मीन्स साइन 150 डिग्री इज 1/2। देन साइन 120 डिग्री का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं √3/2। ठीक है, सो 2 कैंसल आउट, सो इट इज 50/√3 न्यूटन। ठीक है, सो यहाँ जो हॉरिजॉन्टल फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसका वैल्यू कितना होगा? 50/√3 न्यूटन, और टेंशन इन द अपर पार्ट ऑफ द थ्रेड इट इज 100/√3 न्यूटन। लोअर पार्ट ऑफ द थ्रेड जो होगा डायरेक्टली निकाल लेंगे 50 न्यूटन। ठीक है, सो इस तरह से देखिए लामिस थ्योरम यूज करके हम लोग डायरेक्टली जो है इस तरह के क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पर किसी भी एक पॉइंट पर 3 फोर्स लग रहा हो और ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो, या वो पॉइंट इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है।